थोड़ा थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा 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 जाए रे समय का घोड़ा। हर महादेव बोलो कुमरेश्वर धाम की श्री शिवाय। शिव की पूजन जैसी कोई पूजन नहीं, सरल सहज। तो पर्वत मुनि ने कहा मैंने तो 5000 वर्ष तक तप करा। कई माता कह देती हम तो इतना उपास करें फिर भी भगवान हमारी नहीं सुने, नहीं सुनता है। एक बुजुर्ग माँ थी, रोज लकड़ी बीनने जाती थी। बुढ़िया लकड़ी का गट्ठा लकड़ी का गट्ठा बांध कर रखा, और बुढ़िया रोज भगवान से कहती भगवान मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले, मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा रोज रोज कहती है उठा लो, जाके उठाते क्यों नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुढ़िया बहुत चतुर है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैं गणेश जी को भेज दूंगी। तो क्या गणेश जी को भेज दो। गणेश जी रूप रख कर गए। बुढ़िया ने कहा भगवान उठा ले, तू तो मुझे उठा। गणेश जी प्रकट होकर बोले माँ मैं तुझे उठाने आया। बूढ़ी अम्मा बोली मैं मेरी नहीं कह रही, मैं तो कह रही गट्ठा उठा ले, मैं मेरी नहीं। शिव जी ने कहा पार्वती से ये देख ले, मेरे को मालूम था। हम कहते हैं मैंने बहुत करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कुछ कर कर देख लिया। अब एक काम कर कर देखो, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिया। एक पत्र है अच्छा, मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति मित्तल जी? आगरा से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास आ सकते। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मैं बहुत उदास थी। मेरे पति चाय का ठेला लगाते हैं, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मेरा बेटा सीए की परीक्षा दे रहा था, 9 साल से सीए की परीक्षा देते देते हो गए, पर परीक्षा सीए की उसकी क्लियर नहीं हुई, वो हार गया। सब कुछ कर कर देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ। अभी वही वाली बात चल रही थी, सब कर सब कुछ कर कर देख लिया। तब एक दिन किसी ने छोटी सी क्लिप आपकी भेजी, हमको अच्छी लगी, हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे से कहा तो चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ सीहोर। हम बच्चे को लेकर सीहोर आ गए, और सीहोर में आकर यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। यहाँ से कंकर उठा कर ले गए, बाबा से प्रार्थना कर कर रुद्राक्ष ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे ने 9 साल तक परीक्षा में दी, पर क्लियर नहीं हुआ। पर जैसे ही बाबा पर भरोसा करा और मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा पास कर ली, आज मैं अपने बेटे के साथ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, और मैं बाबा को और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने केवल सीए क्लियर ही नहीं करा,
शंकर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, केवल सीए क्लियर नहीं करा, सरकारी नौकरी भी लगा। कई लोग कहते हैं हमने सब करके देख लिया, हमने सब करके देख। एक पत्र और है, देखो अच्छा है। पत्रों भी बड़े विचित्र हैं। इसमें ज्योति मित्तल है, इसमें ज्योति द्विवेदी है। मैं राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मुझे भोलेनाथ के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा। हमारे परिवार में 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरुजी, पूरा भरोसा शिव पर करा। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि पत्नी के गर्भाशय में गठान है। गठान होने के कारण डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी मां नहीं बन सकती। मां का सुख नहीं था। 10 साल निकल गए। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और बाबा की कथा में ऐसा मन लग गया। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। लोटा भर जल चढ़ाते, आप कथा कहते, हम टीवी के सामने आसन बिछाकर कथा सुनते। उसी की मिट्टी को अपनी पत्नी के गर्भ पर लगा देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया और मैंने अपने पुत्र का नाम शंभुनाथ रखा है। शंभु। आज से 8-10 साल बाद जब तुम एक दूसरे से, बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे ना, तो सबके नाम शंकर जी पे मिलेंगे। शंभु, शिवाय, श्री, शिवाय, अशोक सुंदरी, सबके नाम। स्कूल के प्रोफेसर भी टेंशन में आ जाएंगे। ये सब ऐसा लगता है सब एक लोटा जल, सारी समस्या का। एक और है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम जयश्री, जरा पढ़ो तो क्या लिखता है, जयश्री गोवहनी। हम गुजरात के गोंडल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 24 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, पूरे हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, पर कोई संतान का सुख 24 साल तक नहीं आया। गुरुदेव, तब मेरी भतीजी सीहोर आई थी। यहां से आने के बाद मेरी भतीजी ने कहा कि आप एक बार सीहोर जाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और हमने वही किया। बाबा के धाम आए, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर लेकर चले गए, मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और बाबा से प्रार्थना कर गए। बाबा की कृपा से 24 साल के बाद आए हैं। आ जाओ, ले आओ बच्चे को, ले आओ। ऐसी कृपा हुई, 24 साल के बाद 26 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शिवाय, शिव
शंकर, रुद्राक्ष, ओगड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाश। एक और पत्र दे दो। मेरा नहीं, लाइन लिखी है पहले तो, पढ़ लाइन अच्छी है। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। मैं सुशीला प्रजापत, ग्राम मांगलिया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मांगलिया से आई है, कहीं हो तो आ सकती हूँ। गुरुजी 4/1/2025 को कुबरेश्वर धाम सीहोर अपनी नातिन के बाबा से विनय करने के लिए आई। 4/1/2025 को बाबा से विनय करने के लिए आई और नातिन के यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने औलाद के लिए मना कर दिया था। कहीं बैठी है तो आ जाओ, आ जाओ। दोनों आए हैं क्या बच्चे? दो ही आए हैं, लिया दोनों को तो खिला। अच्छा इधर है, आ जाओ। दो ही बच्चे लाए हैं, दो एक लाए हैं। अच्छा लिया। 4/1/2025 को आए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। तब बाबा के दरवाजे पर आकर विनय कर गए थे और 4/1/2025 को विनय करा। कंकर उठाकर ले गए, शंकर की पूजन कर गए, रुद्राक्ष ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25/9/2025 को बाबा की कृपा से मेरी नातिन के यहाँ जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम 24 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। हम पर सबो जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा हो 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली की गर्जना करें। का जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। यही भतीजी पहले होकर गई यहाँ पर, जाकर कहा कि एक बार जाओ कंकर शंकर पूजन करो, वो देगा। जीजी ने कहा कि इतने सारे उपाय कर लिए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने बाबाओं को दिखाया, सबने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 24 साल के बाद सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, एक कंकर लेकर चली गई। 24 साल के बाद बाबा ने उसको लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली। जो जे भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले ने। कई मेरी जीजियां बेटियां जरा विचार करिएगा, क्या 24 साल बाद शादी के आस रह सकती है बच्चे की? ईमानदारी से बोलो जरा, रह सकती है? नहीं। 24 साल से डॉक्टर मना कर दिए, तू मां नहीं बन सकती। सब ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती। बस ये बाप है। लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर।
बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल, जहाँ छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबरेश्वर बाबा वहीं से जो शिवलिंग है वो वहीं से अपने विशाल स्वरूप में आशीर्वाद देता रहता है और लोगों की झोली भरता रहता है। अंदर जगह कम है, इस चक्कर में उसको बंद रखते हैं, नहीं जाने देते। पर आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग एक लोटा जल वहां भी चढ़ा सके। पूरा उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास। जगह छोटी होने के लिए हमने बना दिया था वहां पर गुफा। हमारे को इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा कुबेर भंडारी तो इतनी करुणा करता है, दुनिया का झोली भरता शिव। दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ कंकर क्यों बीना जाता है, यहाँ लोग क्यों, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, यहाँ कंकर बीनते हैं। कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं। 5 कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, विनय करते हैं। एक कंकर कुबेर भंडारी का शंकर के रूप में लेकर चले जाते हैं। लोगों को लगता है वो कंकर है, कंकर नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा खुद घर में पहुंचकर आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। महाराज बस उससे निवेदन हो, जब तुम आप लोग कंकर की पूजन करा करो ना, तब उससे विनय कर लेकर जाया करो। हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे शिव, हे ओ घड़दानी, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजने वाले मेरे कैलाशपति, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर, मेरा ये दुख है बाबा, तू चल मेरे घर चल, मेरे दुख को मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना, मेरी बीमारी मिटाना बाबा, खुशियों की लहर करना, चलना बाबा, ऐसी कृपा कर, मेरे घर चलकर मैं तेरी सेवा करूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर, जैसे तूने सब पर कृपा करी वैसे मुझ पर भी कर बाबा। चल उससे विनय कर लेकर जाओ, वो कृपा वो है। हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, दिल से अपने मन की बात बाबा को करो, हृदय से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश है। चौथे दिन की कथा चल रही है। 14 जुलाई तक ये कथा ऑनलाइन आप अपने अपने घरों में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। उसके बाद 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सब आमंत्रित हैं। बाबा के इस पवित्र धाम में बैठकर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। मिठास नहीं आ रही है, गला पकड़ रहा है। और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दिव्य आयोजन रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कांवड़ मेला बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर प्रारंभ हो रहा है। 1 महीने तक शिव भक्त मां सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा कुबेर भंडारी को जल समर्पित करते हैं। कंकर शंकर की शिला पर जल चढ़ाते हैं। श्रावण के ही पवित्र महीने में
25 अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ जो कामना कावड़ कहलाती है, अब की बार भौम प्रदोष की बधाई जो 25 अगस्त की रहेगी और सुबह 9 बजे सीहोर माँ सीवन के तट से चलेगी। बाबा कंकर शंकर की भूमि पर हृदय से बाबा को अपने मन का प्रार्थना करो। शंभो 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 शंभो, हृदय से प्रार्थना करो। आशीष गला पकड़ रहा, बहुत ज्यादा गले में तकलीफ हो रहा है बाबा। शंभो। उग्रेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा। सब दुख काटो सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक शिव का दर्शन दिया, भगवान शंकर का दर्शन दिया। सारे साधन, सारे व्रत, सारी उपासना सब कुछ करके देख लिया।
5000 वर्ष के तप का भी फल नहीं, प्राप्त नहीं। तुमरुका जी ने कहा तुमरुका जी से कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, इसका नाम पर्वत मुनि है। शिव कथा कर रही है। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कहा, एक काम करो, अब तुम पार्थिव शिवलिंग बनाओ, जल चढ़ाओ, वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को समर्पित करो। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपके पास में शिव जी को देने के लिए बेलपत्र नहीं है, कोई मन में बात है, आप किसी से नहीं कह सकते, भोलेनाथ जी को कहना है। किसी भी 7 वृक्ष की पत्ती को, एक एक पत्ती को आप ले सकते हैं, शिव जी को समर्पित कर सकते हैं और बाबा से अपने मन की बात कह सकते हैं। बाबा उसको स्वीकार कर 7 दिन के अंदर निर्णय दे ही देगा और तुम्हारे पक्ष में। आप अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन के भाव कहें। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक बेटी ने लिखा है, मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल, मैं निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम सुरेश राय की बेटी हूं। मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूं। मेरे पापा का नाम सुरेश राय की बेटी हूं। मेरी शादी इटारसी में हुई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं बेटा, आई हो तो आ जाओ। बच्चे आए हैं दोनों, ले आओ। मैं सीहोर में बढ़िया खेड़ी में रहती हूँ। मेरे पिताजी सुरेश राय जी की बेटी हूँ। मेरी शादी इटारसी में हुई है। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी। हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत इलाज भी करवा लिया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार सीहोर आती हूँ तो कुबरेश्वर धाम जरूर आता हूँ। बाबा सही कहूँ ना तो हमारा भरोसा इतना जम नहीं पाया था। वो कहते हैं ना कि नजदीक में रहते हैं तो भरोसा जमने में टाइम लगता है। आती थी, प्रणाम कर कर चली जाती थी। एक दिन इतनी हिम्मत हार गई, मेरी मम्मी ने कहा कि तू सीहोर वाले कुबरेश्वर धाम पर चली जा, वहां पर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इतनी बार आकर चली गई, कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और मेरी मम्मी बोली, तू जाती जरूर है कुबरेश्वर धाम, पर तू बाबा को विश्वास के साथ नहीं पूछती। तू तो समझती है कि अपने सीहोर का है, तो सीहोर का ना समझकर तू ये बात मानकर जा कि मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं, और जो कुछ करेगा तो कंकर शंकर ही करेगा और कुबरेश्वर वाला बाबा ही करेगा। गुरुजी, मैंने सत्य कहूं, अपनी मम्मी के वचन पर भरोसा करा। मेरा विश्वास नहीं टिक पा रहा था। फिर मैं आई, कंकर शंकर की पूजन करी और कुबेर भंडारी से अभी तक जैसा मैंने नहीं मांगा था, पहली बार मैंने कुबरेश्वर बाबा से जिद कर कर मांगा कि मैं सीहोर की बेटी हूं। लोग मुझे कहते हैं कि तू सीहोर में रहती है और वहीं पर सीहोर वाला बाबा रहता है और तेरी झोली नहीं भरा रही। लोग हंसेंगे बाबा, आज तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
पहली बार मैं तेरा कंकर लेकर जा रही हूं, क्योंकि अभी तक मेरा भरोसा नहीं था, पर पहली बार मैंने अपनी मम्मी के कहने पर तुझे भरोसा करा, तो मुझे खाली मत छोड़ना। गुरुजी, पहली बार मैं बाबा के भरोसे होकर कंकर लेकर चली गई इटारसी, और 1 महीना भी नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा, सत्य कहूं ना, मेरी मम्मी ने कहा था कि तू विश्वास कर, पूरी दुनिया के लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम आते हैं, तू भी भरोसा रख कर जा, हल्के में मत लेना, वो सबको देता है। बाबा, सही कहूं ना, तो मैंने मम्मी पर भी भरोसा करा, कुबेरेश्वर बाबा पे भी भरोसा करा, पर एक चीटिंग करी। मैंने बाबा की परीक्षा ली। मैंने कहा तू सबको देता है, एक मुझे 2 दे तो मैं मानू, और बाबा ने वही कर दिया। 3 दिसंबर 2025 को मेरी कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी मेरी कोख से जन्म ले ली, जिनका नाम मैंने मन और इच्छा रखा। गुरुजी, मैंने अपने बेटा और बेटी का नाम मन और इच्छा रखा। इनका नाम रखने का कारण मन और इच्छा इसलिए रखा क्योंकि कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो मन और इच्छा लेकर आता है, बाबा उसको देकर ही भेजता है। एक बेटी ने लाइन लिखी है, इसको थोड़ा बोल्ड कर कर दिखाएं आस्था चैनल पर भी, और आप लोग भी इसको अवश्य पढ़ें। जो बेटी ने लिखा, आज मुझे आपके द्वारा कहे वाक्य याद आ रहा है, जब तक मन में विश्वास और दिल में दया, तब तक हर रास्ता सरल और हर कार्य सफल होता ही है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने, जो सिंहाना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया। बाबा की कृपा से 8 वर्ष के बाद हुए हैं, तो जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, करिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक भरोसा, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने बाप के घर में हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। पापा अपनी बेटी बेटे को कभी खाली नहीं भेजता, वैसे ही मेरा कुबेर भंडारी आपको खाली नहीं। मांगना वही जो आपके लिए हो सही, दिल से, उसकी परीक्षा ना लेना। बस उसको हृदय से, भाव से, दिल से, प्रेम से, मेरा तू जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है,
जिसे हर दर्द कहता। पर्वत मुनि से कहा कि तुम बेलपत्र नाम पत्र तोड़ कर चढ़ा। पर्वत मुनि हंसे, इतना 5000 वर्ष का तप किया तब शिव नहीं मिला तो क्या पेड़ के पत्ते तोड़कर चढ़ाने से, एक लोटा जल चढ़ाने से, पार्थिव शिवलिंग बनाने से शिव मिल जाए? भरोसा करना वचन पर। शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता, केवल शिव और पार्वती होते हैं। इसलिए हम पाटीदार जी आपको साधुवाद देते हैं कि यजमान बनकर उसने आपको बिठाया, ये उसकी उदाहरण है। शिव महापुराण कथा का कोई श्रोता नहीं होता, स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं। और शिव महापुराण की कथा को बांचने वाला कोई दूसरा नहीं होता, उसको बांचने वाला भी शिव और पार्वती ही होते हैं। उसी की सामर्थ्यता है, वही बांचता है। व्यासपीठ पर शिव पुराण की कथा बोलने वाला वही है, जो बताए जो बोले उसी की वाणी है। और जिसने स्वीकार कर ली, उसके बताए अनुसार चल लिया, उसकी झोली खुशियों से भर गई। ये उसी की ही उदाहरण है। इसी के साथ भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जब तुम हार जाओ, दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, तुम्हारी झोली अगर खाली रह जाए, तो एक बार विश्वास कर कर सीहोर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा का नमन कर कर, एक बार ये बट वृक्ष के नीचे बाबा से विनय कर कर प्रेम के साथ जाना। फिर 3 महीने में बुलाने की जवाबदारी उसकी है, भरेगा झोली। हार गए, चलो चलो उसके दरवाजे, हारे आए उसके। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हाथ नहीं फैलाने देगा तुम्हें, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। पर्वत मुनि ने विश्वास किया, इतना करा, एक बार ये भी करके देख लेता हूं नहीं, विश्वास के साथ कर। नारद जी ने कहा, पर्वत मुनि विश्वास के साथ। कहां से आयो बेटा, जाओ विश्वास के साथ कर। पर्वत मुनि ने विश्वास किया तुमरुका जी के वाणी पर, और जिसने विश्वास कर लिया शिव की वाणी पर, समझ लो सब कुछ मिल गया। सब शिव की वाणी। तुमरुका जी ने विश्वास। गौ हत्या को बंद कराने के लिए बंगाल से यात्रा लेकर चली हैं साइकिल द्वारा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की कथा पर्वत मुनि ने करा, शिवलिंग बनाकर पूजन करी, और पूजन का फल ये मिला कि केवल 24 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए और पर्वत मुनि के साक्षी में शिव प्रकट हो गए। जिनको 5000 वर्ष से ढूंढ रहे थे, जिनको ढूंढते ढूंढते थक गए थे, उनको एक लोटे जल ने मिला। थक गए थे, नहीं मिले, तब एक लोटे जल ने उनको मिला। महाराज क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता।
बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हो। जिस समय पर भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ, शिव दूल्हा बनकर माता पार्वती जी को ब्याहने के लिए आए। पार्वती जी ने भी केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। सावन के शिवरात्रि में, सावन के महीने में जो शिवरात्रि होती है, हर साल आप और हम अपने अपने घरों में बैठकर उस शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? हर साल सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और हर साल सावन के महीने में शिवरात्रि पर अपना अभिषेक करते हैं। जो मांगते हैं वो देता, अगर विश्वास कर कर अभिषेक किया गया है। पार्वती जी ने भी शिव को मांगा, स्मरण करते हैं ना। गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात। हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए, हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए, हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए, हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए। हीरों की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, हीरे की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात मेरी सखियों। नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ कर भोले जी आए। देखो जी शोभा अपार मेरी सखियों, अपार मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात मेरी सखियों। माता पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। नंदी पे चढ़ के भोले, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, वो नंदी पे चढ़ के भोले जी आए। ओ देखो जी शोभा अपार मेरी सखियों। आरती की तैयारी हो रही है, भगवान भोलेनाथ के मंगलमय आनंद के दर्शन हो रहे हैं। बारात मेरी सखियों, गोरा किया गई बारात मेरी सखियों। हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए, ओ हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए, करुण पे चढ़ के विष्णु जी आए, गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आए। मोती की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, विष्णु जी आए, मोती की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, फूलों की हो गई बरसात, बरसात मेरी सखियों। की आ गई बारात मेरी सखियों, बारात की आ गई बारात मेरी सखियों। आरती प्रारंभ हो रही है, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती का लाभ होगा।
भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदानी दाना। ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि अति सोहे, भोले दस बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओ हरे 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 महादेव।